आजकल दुनिया की राजनीति में ना एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है उसका दशकों पुराना साथी यूरोप। लेकिन अब यूरोप एक नए दोस्त की तरफ देख रहा है और वो दोस्त है भारत। तो चलिए समझते हैं कि ऐतिहासिक बदलाव आखिर है क्या। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इसे कोई छोटा-मोटा सौदा नहीं, बल्कि सभी सौदों की जननी कहा है। जरा इस बात का वजन समझिए। ये बयान ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत और यूरोप के बीच जो होने वाला है वो कितना बड़ा और कितना अहम है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये जो मेगा डील की बात हो रही है वो आखिर है कितनी बड़ी। जरा सोच कर देखिए, भारत की 1.4 अरब की आबादी और यूरोप के 60 करोड़ लोग, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये समझौता करीब करीब 2 अरब लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार बना देगा। मतलब दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा। और ये बात सिर्फ आबादी की नहीं है। अगर हम आर्थिक ताकत की बात करें तो ये गठबंधन दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% होगा। ये आंकड़ा इस पार्टनरशिप की जबरदस्त आर्थिक ताकत को दिखाता है। तो फिर यूरोप ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो भारत जैसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजार में सबसे पहले अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई और कॉम्पिटिटर आकर बाजी मार ले। इसी को कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी पहले आने का फायदा उठाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यह सब अचानक अभी क्यों हो रहा है। इसका जवाब छिपा है अमेरिका और यूरोप के बिगड़ते रिश्तों में, जिसे ट्रांस अटलांटिक रिश्ता भी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो बयान आए, जो कदम उठाए गए, उससे रिश्ते इतने बिगड़ गए कि यूरोपीय संसद को अमेरिका के साथ चल रही व्यापार की बातचीत को बीच में ही रोकने जैसा बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं थी, ये टकराव था मूल्यों का, सोच का। एक तरफ जहां अमेरिकन अप्रोच ताकत और पैसे पर ज्यादा जोर दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूरोप अपने गौरव, सम्मान और अपनी विरासत को बहुत महत्व देता है। यूरोप को लगा कि उसका अपमान हो रहा है। हाँ, यहां पर एक बात जाननी जरूरी है। जिस सोर्स से ये विश्लेषण लिया गया है वो ये भी कहता है कि अमेरिका को लेकर यूरोप के अंदर भी सब एक मत नहीं है। कुछ देशों के विचार अलग हैं जो भविष्य में यूरोपीय संघ के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। तो अब जब अमेरिका से बात बिगड़ गई तो यूरोप ने भारत की तरफ देखा। चलिए अब ये समझते हैं कि इस नए माहौल में यूरोप भारत को एक आदर्श रणनीतिक पार्टनर के तौर पर क्यों देख रहा है। आजकल यूरोप के नेता भारत के लिए एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अपरिहार्य, यानी इंडिस्पेंसेबल। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ये एक शब्द ही दिखाता है कि यूरोप की नजरों में भारत का महत्व कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो भारत इतना जरूरी क्यों हो गया है? पहली बात, ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, यहां एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है। ये एक ऐसा विशाल बाजार है जो यूरोप की कंपनियों के लिए भविष्य के लिहाज से बेहद जरूरी है। अब ये जो पार्टनरशिप है ना, ये सिर्फ पैसों और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की व्यवस्था पर पड़ सकता है कि दुनिया चलेगी कैसे। और यहीं पर आती है असली वैचारिक लड़ाई। देखिए, दुनिया को चलाने के 2 तरीके हैं। एक है नियम आधारित व्यवस्था, जहां सारे देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का पालन करते हैं। भारत और यूरोप दोनों इसी के पक्ष में हैं। और दूसरा तरीका है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला, जहां ताकतवर देश अपनी मनमानी करते हैं। तो यूरोप और भारत दोनों को लगता है कि ये उनकी एक साझा जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा की जाए, खासकर ऐसे समय में जब उन पर इतना दबाव हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम सच में एक नए ग्लोबल गठबंधन को बनते हुए देख रहे हैं? क्या दुनिया का पावर सेंटर वाकई बदल रहा है? इस बड़े भू राजनीतिक बदलाव के असली नतीजे क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।